राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों की सुबह की राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भाई। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ कौशल से संबंधित खबर देते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कोई खबर नहीं देते। तो साथियों आज कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए भी खबर है और उन पार्ट 1 वालों के लिए भी खबर है जो ये कहते हैं कि हमारा कौशल में कोई कौशल नहीं, एक्ट में कोई नाम नहीं लेता। तो आज इन दोनों साथियों के लिए ही खबर है और गलियारे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और डिमांड करी गई है कि इनका भी सर्विस एक्ट के जो नोटिफिकेशन जारी होती है उस नियम और अधिनियम के अंदर उनका नाम शामिल किया जाए, ताकि अधिकारी है जो नाम देखकर उनको भी एक्ट में शामिल करे और उनकी भी लिस्ट में नाम देकर अपना आगे डिटेल भेजने का काम करें। तो साथियों दिखा देते हैं पूरी की पूरी खबर आपको। सीईटी सरकारी भर्ती और एचएसएससी और लाखों युवा नहीं करा पाई है। 3 साल पहले इसका आयोजन करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, मगर उसे कराने में 1.25 साल लग गया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद पात्र युवाओं को सीईटी देने का मौका नहीं मिला। इन 3 सालों में कितने युवा ओवर एज हो गए हैं। बड़ी गलत बात है भाई, क्योंकि उन्हीं को पता है जब ओवर एज हो गया तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सारी की सारी इसमें गलती है हरियाणा सरकार की भी, जो समय पर एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, जो ज़िंदगी में कभी भी हरियाणा सरकार की नौकरी पाने की सोच भी नहीं सकते, जबकि उनके पास पात्रता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 साल के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की हुई है, मगर लगभग 3.5 महीने इन 5 सालों के गुजर चुके हैं और सीटी कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। दैनिक सवेरा ने यही सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी भी दी थी, उन्हें भी 10 सालों में जो 1,76,000 सरकारी नौकरियां दी थी उन्हें भी, उनमें 1,20,00,000 भी जोड़ो। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि 2 लाख नौकरियां अवश्य दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीटी जल्द होगा, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल मई से पहले इसकी संभावना बेहद कम लग रही है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार बयान देते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और हरियाणा कौशल निगम के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है, जिनके 15 अगस्त 2024 को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर जो कानून बनाया है उसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए विभागों के स्थापना विभाग के बाबुओं ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हैं, मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब जो नियम बनाए जा रहे हैं, तो साथियों ये चीज़ ध्यान से सुनियो, जो आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हैं और हरियाणा कौशल में पोर्ट नहीं हुए हैं, अधिकारियों ने उनका डाटा नहीं भेजा। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब जो नियम बनाए जा रहे हैं उनमें यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि जो कर्मचारी आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 में लगे हुए हैं उनका वेतन 50,000 रुपये से कम है और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो ऐसा लिखा जाना चाहिए, यह मांग की गई है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि जिन ग्रुप के पेपर नहीं हुए हैं, एचएसएससी ने उनके पेपर नहीं लिए हैं, जिससे युवा परेशान हैं। यह भी चर्चा है कि एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ग्रुप डी और एफएसएल की वेटिंग लिस्ट जनवरी 2025 में जारी कर दी जाएगी, मगर जनवरी बीत गया, यह लिस्ट जारी नहीं हुई। पीआरटी के उम्मीदवार भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जहां भी देखा जाए जितने भी युवा हैं हरियाणा के अंदर सब के सब परेशान हैं। कुछ सीईटी न होने से परेशान हैं
और कुछ जिनको जॉब सिक्योरिटी तो दे दी गई है लेकिन अधिकारियों द्वारा उनको शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो नियम बनाया था, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसके अंदर पार्ट 1 का कहीं जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन में दोबारा से पार्ट 1 का जिक्र किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं उनको भी शामिल करने का काम किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कौशल में नहीं गए हैं। तो साथियों, ये आपकी गलियारे में चर्चा चली हुई है और साथियों देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। नोटिफिकेशन दोबारा जारी करेगी सरकार या इन्हीं कर्मचारियों की एसओपी जारी करेगी। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ और चैनल के साथ, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। साथियों, आज आपको एसओपी के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे भाई। धन्यवाद।